जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरुजी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे, उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी की कृपा से मैं अपना पहला सत्संग दिल्ली पीतमपुरा से शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का फोटो, जिसे आज हम स्वरूप बोलते हैं, हमने कई बार फेसबुक पर देखा था, लेकिन इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। हमारे ऊपर बहुत कठिन समय चल रहा था। एक के बाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को हम झेल रहे थे। मेरी बेटी जो 33 साल की उम्र में अपने होनहार पति को हृदयघात की वजह से खो दिया था, वो अपने 3 साल का बेटा लेकर हमारे साथ रहने आ गई थी। उसके आने के बाद भी हम पर कष्ट एक के बाद एक आते रहे। 30 जून को मेरी बेटी ने अपने बच्चे को बहलाने के लिए पार्क में खेलने के लिए गई, तो वो दौड़ते दौड़ते अचानक पार्क में उस जगह गिर गया जहाँ पर एक लोहे का पिलर लगा हुआ था। वो गिरा इतनी ज़ोर से था कि गिरने पर अपने आप उठ नहीं पाया। करीब जाकर देखा तो उसकी लेफ्ट आर्म कोहनी के पास से 2 टुकड़े हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि हड्डी स्किन फाड़ कर बाहर आ जाएगी। इसके साथ ही उसकी नर्व्स डैमेज हो गई और रिस्ट ड्रॉप हो गया। उस समय शाम के 8 बज रहे थे। हम जल्दी जल्दी से उसको ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास लेकर आए, तो उसने बताया कि उसका ऑपरेशन होगा। फिर 4 जुलाई 2023 को उसका ऑपरेशन करवा कर उसका रेगुलर फॉलोअप करने लगे, पर उसका नर्व डैमेज ठीक नहीं हो पाया और कलाई से वो अपनी हाथ हिला नहीं पा रहा था। हम काफ़ी अपसेट थे कि बच्चे का हाथ काम नहीं कर रहा और नर्व रिकवर नहीं हो रही। हम इतने डिप्रेस थे कि हारा हुआ महसूस कर रहे थे। उसी समय 7 अगस्त 2023 को हमारे पड़ोस में रहने वाली बेटी, जो पहले से गुरुजी से जुड़े हुए थे, वो हमारे घर में आकर हमें गुरुजी का छोटा स्वरूप दे गई। उसने हमें बड़ी सांत्वना दी कि बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप गुरुजी का मंत्र जाप करो। इससे हमें बड़ी तसल्ली हुई। उसी रात को मुझे सपने में सीढ़ियाँ दिखाई दी, जो ऊपर से नीचे आ रही थीं। जैसे स्वर्ग से, आकाश से नीचे सीढ़ियाँ आ रही हैं। उन सीढ़ियों पर पाँव के निशान बने हुए थे, जैसे कि कोई ऊपर से नीचे आ रहा हो। उन पैरों की छाप गुरु जी के पैरों की छाप से बहुत मेल खाती थी। अभी इस प्रॉब्लम को हम झेल ही रहे थे कि 24/8/23 को उस बच्चे को बहुत तेज़ 104 बुखार आ गया। वो बुखार को लेकर हम तुरंत चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास गए, पर वो ठीक नहीं हुआ। उसकी हालत बिगड़ती गई और चौथे दिन हमें उसे अस्पताल में दाखिल करवा दिया। अस्पताल में भी बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था और उसकी जो है बुखार जब 8वें दिन उतरा तो उसका प्लेटलेट काउंट और ऑक्सीजन दोनों बहुत कम हो गए। डॉक्टरों ने खून देने की बात की।
हम डोनर फाइंड आउट करने के लिए लग गए, ऑक्सीजन भी चढ़ा दी गई। फिर लंग्स में इतना पानी भर गया कि उसको सांस लेने में बहुत मुश्किल हुई। और मैंने और हमारे परिवार ने गुरुजी से ब्लेसिंग्स मांगी। उसके बाद उसकी तबीयत में आश्चर्यजनक सुधार हुआ और पूरे 10वें दिन हम उसे घर लेकर आ गए। हमने गुरुजी से प्रार्थना की कि बच्चे का हाथ भी अब ठीक कर दो, हमारे बस की बात नहीं है। तो जो है धीरे धीरे उसका हाथ भी सुधरने लगा, उसकी नर्व्स डैमेज कंट्रोल होने लगी और उसका हाथ काम करने लगा। इसके बाद 23 सितंबर 2023 को जो मेरा जन्मदिन भी होता है, उस दिन हम बड़े मंदिर के दर्शन के लिए गए। मंदिर में जाकर हम भाव विभोर हो गए। दर्शन करके मन को बहुत सांत्वना मिली और बहुत अच्छा लगा। रात को सपने में मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। मैंने गुरुजी के चरणों में शीश न जब गुरुजी के दर्शन हुए तो मैंने उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। वो वाइट कुर्ता पजामा में थे और उनका स्वरूप ऐसा था जैसे जब वो यंग होते थे दिखते थे तब वाला स्वरूप था। उनके साथ एक संगत भी थी जो पेशवा पगड़ी में थी। सपने में मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हें जल और चाय पिलाऊं, पर उतने में मेरा सपना टूट गया। पर मेरे मन में एक प्रश्न रह गया, जो कि गुरुजी वाइट कपड़े क्यों पहन के आए हैं हमारे घर में, जबकि उनका तो बहुत सुंदर सुंदर चोले हैं उनके पास हैं। और साथ में जिस कमरे में वो आए थे उस कमरे में दरियां बिछी हुई थी और उसके ऊपर वाइट चादर बिछी थी। तो मुझे इस बात का समझ नहीं आया। इसका उत्तर मुझे 3 महीने बाद दिसंबर में मिला, जब मैं खुद बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। मेरे दोनों लंग्स में पानी भर गया। मैं पूरी पूरी रात सो नहीं पाती थी, सांस नहीं ले पाती थी। फिर 2 जनवरी 2024 में मैं अस्पताल में भर्ती हुई और अस्पताल में इतनी तबीयत ख़राब थी कि मुझे लगा कि मैं अब बचूंगी नहीं, क्योंकि मेरी शुगर प्रॉब्लम और किडनी प्रॉब्लम भी है। हार्ट भी 20% काम करता है। डॉक्टर ने भी बताया कि कंडीशन क्रिटिकल है, पर गुरुजी पर आस्था रखी हुई थी और मेरा विश्वास था कि क्योंकि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं मेरे जन्मदिन पर, तो मेरा कुछ अच्छा ही होगा। तीसरे दिन अस्पताल में ही हवा के झोंके के साथ मुझे एक फ्रेगरेंस आई और मुझे लगा कि ये एक अच्छा साइन है। उसके बाद मेरी तबीयत में सुधार होना शुरू हो गया और मैं घर वापस आई। ऐसा लगता है कि जब गुरुजी वाइट कुर्ता पजामा में मेरे जन्मदिन 23 सितंबर 2023 को आए थे, तो वो मेरी लाइफ ब्लेस करने ही आए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। मैं अब अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की संगत को मेरा बहुत प्रणाम। संगत जी, मैं आज अपना ये पहला शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। मैं गुरु जी से संगत जी 2021 में जुड़ी थी, या ऐसा कहना चाहती हूँ कि गुरु जी ने मुझे 2021 में जोड़ा था। वो भी इस तरह कि मैं अपने परिवार के संग बाहर कहीं मार्केट गई हुई थी, तो वहाँ मुझे कोई मेरे पुराने मित्र मिले। उन्होंने मुझे देखा पर मैंने उन्हें नहीं देखा। उन्होंने मुझे रोक कर बोला कि अरे आप कैसे हो। फिर उन्होंने बताया क्या हाल चाल है, तो मैंने बताया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको गुरुजी के आश्रम का पता देती हूँ, आप वहाँ जाओ, आपकी सब समस्याओं का हल वहीं मिलेगा। क्योंकि मैं भी बहुत परेशान थी। एक हमारे पुराने एस्ट्रोलॉजर थी, उनके पास जाती थी लेकिन कोई सुधार नहीं आया, घर में बहुत परेशानी रहती थी। तो उन्होंने कहा आप वहाँ जाओ, क्योंकि मेरे घर में बहुत सुधार आ गया है। मेरे अंकल, मेरा बेटा, सबकी जॉब लग गई है, पैसे की कोई कमी नहीं है घर में, सब बरकत हो रही है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी वहाँ जाऊँगी।
मैं अपने घर आ गई। मैंने अपने घर आकर अपने माता पिता से बात करी। मुझे एक पुरानी मित्र मिली थी, उन्होंने मुझे ऐसे गुरुजी के आश्रम के बारे में बताया। तो मेरे फादर ने मुझसे कहा कि बेटा, अब आप बिना सोचे तुरंत वहाँ जाओ और जाकर देखो, तुम्हारा भी शायद कुछ भला हो जाए। लेकिन ऐसे करते करते काफ़ी टाइम निकल गया। मैं जॉब करती थी, सरकारी नौकरी में थी, तो बस कुछ समय मिला ही नहीं, जा नहीं पाई। फिर मेरे फादर ने मुझे टोका, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं जाती हूँ। फिर एक दिन मैं और मेरी छोटी बहन, हम दोनों गुरुजी के आश्रम में गए। गुरुजी के आश्रम हमें कुछ नहीं पता था, हम पहली बार गए। बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम था। मैं अपनी बहन से कह रही, अरे आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, पता नहीं क्या हुआ। लेकिन जैसे ही हम गाड़ी से उतरे तो एकदम से जैसे बादल हो गए, मौसम इतना अच्छा हो गया, बूंदें भी पड़ी बारिश की, मौसम बिल्कुल बढ़िया हो गया। तो हमने कहा लो, गुरुजी ने तो चमत्कार दिखा दिया। हम तो कह रहे थे बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन ये तो बहुत अच्छा मौसम हो गया। फिर हम पैदल चले काफ़ी आगे तक। फिर आगे गए, अपने जूते चप्पल उतारे, हाथ धोए। फिर आगे गए तो जल प्रसाद मिला, हमने वो ग्रहण किया। फिर लाइन में लगे, आगे चलते चले गए, गुरुजी का स्मरण करते रहे हम। और मेरी आंखों में आंसू थे कि गुरुजी, मैं बहुत कष्ट में हूँ, मेरी समस्याओं को ठीक करो, मेरे घर में कलह कलेश को ख़त्म करो। कमी घर में कोई नहीं है, लेकिन सुख शांति नहीं है, बहुत परेशानी होती है, कोई भी कमी नहीं है घर में। तो ऐसे करते करते हम अंदर गुरुजी के बड़े मंदिर में पहुँचे, जहाँ मेन गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है। हम वहाँ गए। वहाँ पे जाते ही जैसे मेरी आँखों से एकदम से जल बहने लगा, जैसे कितने सालों का आँखों के अंदर पानी रुका हुआ था, वो सब वहाँ बह गया। इतना रोई मैं, इतना रोई, मेरे मुँह से कुछ नहीं निकला, सिर्फ अपने परेशानियों को सोच सोच के मेरा मन एकदम भर गया। और लौटने के लिए जब हम बाहर आए तो मैंने कहा अब यहाँ क्या, हमें अपनी गाड़ी बुक करनी है। तो जैसे ही संगत जी हमने गाड़ी बुक करी तो सेकंड भी नहीं लगा, जैसे गाड़ी हमारे सामने ही खड़ी थी। तो वहाँ कोई संगत जी थी, संगत जी थे, उन्होंने कहा कि देखा, ये तो आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपने अभी गाड़ी बुक करी और गाड़ी आपके सामने खड़ी हो गई, ये तो सब हमारे गुरुजी का चमत्कार है। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल अंकल, ये तो बिल्कुल गुरुजी का चमत्कार है। फिर उसके बाद मैं अपने घर लौट के आई, अपने माता पिता के लिए, अपनी बेटी के लिए जल प्रसाद लेकर आई और उनको खिलाया। तो उसके बाद से मैं गुरु जी से कनेक्ट हो गई। गुरु जी के मैसेज, जैसे मेरे मन में कोई विचार आता था तो गुरु जी के मैसेजेस मुझे आते थे, मेरे मन को बड़ी शांति मिलती थी। धीरे धीरे और ज़्यादा हम गुरु जी के करीब जाने लगे, बहुत विश्वास होने लगा। तो आज ये है कि मतलब जो भी कोई परेशानी होती है, कुछ भी होता है, तो मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे जाके बोलती हूँ कि गुरुजी, आप ही हमारे सब कुछ हो, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे भाई हो, आप ही हमारे तारनहार हो, सब कुछ आप हो गुरुजी। आप हमें छोड़ के कहीं मत जाना गुरुजी, बस। तो मैं इतना कह के आगे भी मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं अपने और सत्संग आपसे शेयर करूँगी। पर यह है कि गुरुजी से जुड़ के अब मुझे ये नहीं लगता कि मैं अकेली हूँ या मेरा परिवार अकेला है। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है गुरुजी से जुड़ के। तो संगत जी, मैं अब गुरुजी के मंत्र के साथ अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। उम्मीद करती हूँ भविष्य में भी मैं अपने सत्संग को आप सबसे शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने,
दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।